इन गिवन फिगर ए बी इज अ कोड। ए बी क्या बेटा, एक कोड है, ये ए बी कोड हो गया ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। और उस कोड की लेंथ क्या दी है बेटा, ये मैंने गिवन में भी लिखा है, ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। और उस सर्कल का रेडियस कितना दिया है बेटा, 10 सेंटीमीटर। देखो रेडियस ओ ए 10 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस ओ ए 10 हो गया, और कोड ए बी 16 हो गया। अब इसके अलावा और हमें क्या गिवन है, टेंजेंट एट ए एंड बी। सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट आ रहे हैं, कौन से पॉइंट से, पॉइंट पी से। वो पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो टेंजेंट कौन से हैं, टेंजेंट पी ए एंड पी बी और टेंजेंट्स। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड पी ए। हमें पी ए की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए आइए कैसे करते बेटे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लेंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए इज इक्वल टू पी बी। वाई, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट्स टू अ सर्कल, एक सर्कल पे दो टेंजेंट आए एक एक्सटर्नल पॉइंट से, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया, ऑल्सो 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 ओ ए इज इक्वल टू ओ बी भी होगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है बेटा, रेडियस से है ना सर्कल के। ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, और किसी भी सर्कल के सभी रेडियस की लेंथ जो होती है ना इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई इज अ प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब इतना हो गया तो अब हम इसको क्या मान लेंगे, क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी को एक काइट मान लेंगे। क्यों काइट मानेंगे अभी मैं बताता हूं आपको बेटा। पी ए ओ बी इज अ काइट। काइट में क्या होता है बेटा, टू सेपरेट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। सेपरेट पेयर का मतलब है पी ए और पी बी इक्वल हो गए, ये एक पेयर हो गया। और दूसरा पेयर कौन सा है बेटा, ओ ए और ओ बी इक्वल हो गया, ये एक और पेयर बन गया। दोनों सेपरेट पेयर है, अलग अलग पेयर एडजेसेंट साइड के इक्वल आ जाए तो किसी भी कोऑर्डिनेट पे तो कोऑर्डिनेटर काइट माना जाता है। अब काइट की और क्या प्रॉपर्टी होती है डायगोनल से रिलेटेड, कि उसमें वन ऑफ द डायगोनल जो होता है ना दूसरे डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर होता है और उसको बाइसेक्ट भी करता है। ओके, तो प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं एक बार। डायगोनल्स, डायगोनल ऑफ अ काइट बाइसेक्ट अदर डायगोनल। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू अदर डायगोनल, तो एक तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया टू अदर डायगोनल। ओके, तो इससे ये प्रूव हो गया कि एंगल ए एल और 90 हो गया। एक तो ये प्रूव हो गया, साथ में ए एल और बी एल भी इक्वल आ गए। तो ए एल इक्वल्स टू बी एल हम लिख सकते हैं। और ए एल और बी एल किसके पार्ट है, ए बी के पार्ट है ना बेटा, कोड ए बी के। और दोनों इक्वल है तो दोनों हाफ होंगे ए बी के। तो इससे हमें ए एल की लेंथ मिल जाएगी। पहले ए एल होगा हाफ ऑफ 16, डेट इज 8 सेंटीमीटर। तो ए एल हमारा 8 आ गया। अब ओ ए रेडियस था, वो कितना गिवन है बेटा, 10 सेंटीमीटर। अब हम ओ एल निकालेंगे कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, क्योंकि अब ये राइट ट्रायंगल हो गया ना, क्योंकि ओ एल जो है परपेंडिकुलर ऑन ए बी है, यानी कि ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इन राइट ट्रायंगल ए एल ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा आ गया। ओके, सो ओ ए कितना है 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर ये हो गया, और ए एल कितना है 8 है, तो 8 स्क्वायर।
ओ एल हमें फाइंड करना है, तो ओ एल स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, 100 इज इक्वल टू 64, 8 स्क्वायर 64 और ओ एल स्क्वायर। अब 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर, तो 36 इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर। अब ओ एल की वैल्यू निकालनी तो हमें क्या करना होगा बेटा, ये स्क्वायर हटा के 36 का स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ओ एल इज इक्वल टू 36 और ओ एल की फाइनली वैल्यू होगी 36 का स्क्वायर रूट, डेट इज 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ओ एल 6 आ गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे जो ये वाला एंगल है ना, एंगल ए ओ एल, राइट ट्रायंगल ए एल ओ में ही, इन राइट ट्रायंगल ए एल ओ, ये वाला जो एंगल है एंगल ए ओ एल, इसको हम थीटा कंसीडर कर लेंगे। ओके, लेट अस कंसीडर दिस एंगल एज थीटा। तो अब हम लिख सकते हैं कि इन राइट ट्रायंगल ए ओ एल, ए ओ एल राइट ट्रायंगल है, कैसे राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेटा हमने करा था ट्रिग्नोमेट्री में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। ये साइन होता है, ये कोस होता है और ये टेन होता है। टेन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है ना, तो वही हमने इधर लिखा। अब आगे ध्यान से समझना बच्चे। अब tan थीटा इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। अब थीटा अगर मान लो ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा बेटा, थीटा के सामने वाली साइड, ठीक है, तो ए एल ओके, और साथ वाली साइड हाइपोट 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज है, लेकिन अदर जो साइड है जो इसकी थीटा के साथ में है, कौन सी है, ओ एल, वो बेस हो जाएगी, तो ए एल अपॉन ओ एल। अब देखो बेटा ए एल कितना है, ए एल हमारा 8 फाइंड हुआ था हाफ ऑफ ए बी करके, और ओ एल कितना है 6, 8 अपॉन 6, और इसकी लोएस्ट टर्म करें तो 4 अपॉन 3 सेंटीमीटर, 4 अपॉन 3 हो गया tan थीटा। इसे आप बेटा इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। अब आगे ध्यान से समझना। अब जो रेडियस होता है और टेंजेंट होते हैं ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। एक थ्योरम है बेटा, दैट पी ए इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। थ्योरम क्या है बेटा, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो पी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए हो गया। इससे क्या प्रूव हुआ कि जो राइट, ये जो पी ए हुआ है पी ए ओ, वो भी एक राइट ट्रायंगल हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि इन राइट ट्रायंगल पी ए ओ, जो थीटा है इसका भी एंगल है, पी ए ओ का भी एंगल है, जैसे ए एल ओ का एंगल था थीटा, ऐसे ही इसका भी है। इसमें क्या बेटा ए ओ पी है, तो अब हम ले सकते हैं कि tan थीटा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, थीटा के सामने वाली साइड विच इज पी ए होगी। ओके, और हाइपोटेन्यूज को छोड़ के साथ वाली साइड, हाइपोटेन्यूज इसका क्या होगा, 90 के सामने वाला ओपी हाइपोटेन्यूज हो गया, और जो दूसरी साइड बच गई उसके साथ में थीटा के साथ में वो क्या है बेटा ओ ए, तो पी ए अपॉन ओ ए हो जाएगा tan थीटा। अब पी ए कितना गिवन है हमें, पी ए तो हमें दिया नहीं, पी ए हमें फाइंड करना है, लेकिन ओ ए जो रेडियस था वो 10 है। इसे आप इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो बेटा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखो बेटा इधर भी tan थीटा आ रहा है एलएचएस में, इधर भी एलएचएस में tan थीटा है, tan थीटा और tan थीटा कट जाएगा, तो पी ए अपॉन 10, अगर एल एच एस इक्वल है तो बेटा आर एच एस को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। पी ए अपॉन 10 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा। ओके,
टेन थीटा कट गया, तो पी ए अपॉन 10 इज इक्वल टू 4/3। अब फाइनली अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको इसके साथ, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई पी ए, 3 PA, और 10 को 4 से, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 4 40। अब पी ए क्या होगा बेटा, 40/3, 40/3। तो पी ए की लेंथ कितनी आ गई, 40/3 सेंटीमीटर।